तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिना जड़ का पेड़। कौन सा चैप्टर? इस चैप्टर का जो लेखक है वीरेंद्र झा है। कौन है? बिना जड़ का पेड़ शीर्षक का नाम है। क्या नाम है? कोई कहानी का शीर्षक होता है ना। तो बिना जड़ का पेड़ का लेखक कौन है? वीरेंद्र झा। वीरेंद्र। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक लेकर के पहुंचा। राजा के दरबार में कौन पहुंचा? एक व्यापारी पहुंचा संदूक लेकर के। बंदूक लेकर के नहीं बल्कि संदूक लेकर के, है ना। संदूक लेकर के पहुंचा व्यापारी। संदूक किसको बोलते हैं पता है? संदूक बोलते हैं बक्सा को। टीना वाला बक्सा देखे हो? बक्सा को बोलते हैं संदूक। उसने गर्व से कहा। गर्व से कहने का मतलब ये होता है, जैसे तुम लोगों का रिजल्ट आया था, घर जिसका नंबर बढ़िया आया होगा घर में जाके पूरा एकदम क्या कहते हैं, उस दिन हम लोग मुहावरा पढ़ रहे थे, जोट मोट का डिंग हाँकना। घर में कह रहा होगा मम्मी हमरा तो सबसे ज्यादा नंबर एलो। बोला था रसन हमरा तो 175 एलो स्कूल में सबसे ज्यादा। उसी तरह से व्यापारी जब संदूक लेकर के राजा के दरबार में पहुंचा तो बड़े गर्व से कहा, महाराज मैं व्यापारी हूं। कौन हूं? व्यापारी केकरा कहे छे बेटा? व्यापारी कहे छे जे मकई गहूम खरीदे छे, देखलिए ना, जे सोन पटवा खरीदे छे, है ना, ओकरा की कहे छे? व्यापारी। जे धान मकई गेहूं खरीदे छे ओकरा की कहे छे? सब रंग के व्यापारी है छे। कोई बेंच डेस्क बेचे खरीदे वाला रहे छे, देखे भी एगो ठेला पर चौकी टेबुल बना के बेचे छे, वो व्यापारी छिए। कते के देखे भी साइकिल पर मोटरसाइकिल पर बकरी के झोला में रख करके बेच ले छे, देखलिए। किन किन के ला जाए छे ना, तो वो की भेले? व्यापारी। वेरी गुड। तो व्यापारी ने कहा, महाराज बिना बीज और पानी का मैं पेड़ उगाता हूं। क्या बोला? क्या बिना बीज का तुम पेड़ उगा सकते हो? हाँ रिया? ओ रिया, बिना बिया के गाछ उगा सके छी? नहीं ना, पक्का जादू से? व्यापारी ने राजा को कहा कि मैं बिना बीज और बिना पानी का। अब सोचो यदि तुम्हारे पास बीज रहेगा चना का, चना देखे हो, उसको जब तक पानी में डालेंगे नहीं तो उसमें पेड़ आएगा ही नहीं। आएगा? आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूं। किसने कहा? व्यापारी ने। व्यापारी ने क्या कहा? अद्भुत मतलब भूत नहीं, अद्भुत मतलब सबसे नया, कुछ अजूबा, कुछ अच्छा, कुछ विशेष, कुछ खास। लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है। क्या बोला? हे महाराज, महाराज तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, देखो इधर। और व्यापारी आता है, कहता है आपके सामने इतने वीर शूर ज्ञानी महाराज बैठे हुए हैं, कोई बता सकता है इस संदूक में क्या है? किसने कहा? व्यापारी ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा। क्या कहा भाई? महाराज आपके राज दरबार में इतने बड़े बड़े ज्ञानी पंडित बैठे हुए हैं। क्या पंडित? रोहन पंडित, रोशन पंडित, प्रिंस पंडित, बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति है। और इधर है विदुषी शबनम, विदुषी रिया, विदुषी गुड़िया, महान महान लोग बैठे हुए हैं। पीछे स्टाइलिस्ट बाल वाली हमारी नंदनी है, सभी ज्ञानी है।
महाराज आपके राज दरबार में इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, क्या बता सकते हैं इस संदूक में क्या है? अगर कोई बता देगा, अगर कोई बता देगा तो हम, यानी कौन? व्यापारी, महाराज आपके राज दरबार में नौकर बन के रहूंगा। यदि कोई बता दिया तो क्या बता सकते हो? बोलिए। सभासद, पंडित, राजा के दरबार में कौन कौन रहता था? पंडित रहता था, पुरोहित रहता था। पुरोहित बोलते पंडित जी को, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षमाप्तिदात्। तो पंडित पुरोहित होते थे, ज्योतिष थे, भविष्य देखने वाले। रोहन, ऐसा भविष्य लग रहा है, आप खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे और बेंच का सहारा लेके बैठना पड़ेगा, है ना? स्ट्रेट बैठना है, ऐसे नहीं बीमार की तरह बैठना। क्या समझे? तो ज्योतिष, पंडित और पुरोहित था राज दरबार में। और वो जो व्यापारी आया था सबको देखने लगा, भाई कौन जवाब देगा? किसी के पास जवाब है? उन लोगों ने क्या किए? सर झुका लिए। क्या किए? क्यों? क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। है तुम लोगों के पास जवाब? हाँ जवाब? झूठ मूठ का। सभा में एक गोनू झा भी उपस्थित थे। गोनू झा बोला कि मेरे पास जवाब है। और गोनू झा क्या सोचा? यदि हम जवाब नहीं दिए तो इस सभा की बेइज्जती हो जाएगी, इतने बड़े राज दरबार की बेइज्जती हो जाएगी। कोई आएगा हमारे क्लासरूम में और तुम लोगों से पूछेगा, शबनम खड़ी हो जाओ, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। नहीं बताओगे तो मेरा बेइज्जती करवा दोगे। उसी तरह से गोनू झा सोचा, यदि इसको जवाब नहीं देंगे, चाहे गलती हो या सही, तो बेइज्जती तो हो जाएगा। इतने बड़े बड़े लोग जो है सर झुका करके बैठे हुए। गोनू झा ने विश्वास पूर्वक कहा, खड़े हो जाओ कोई गोनू झा बन के। तुम कौन बनेगा गोनू झा? चलो बाबुल खड़े हो जाओ। चलो गोनू झा खड़े हो गए। गोनू झा कहता है, मैं बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं इस संदूक में क्या है। सोचा कि इसको उल्लू बनाते हैं, मजा आएगा। तो व्यापारी को क्या कहा? गोनू झा खड़े होके, मैं बता सकता हूं इस संदूक में क्या है, लेकिन अब लगा दिया क्या चीज? लेकिन मुझे रात भर का समय चाहिए। क्या बोला? बता तो देंगे, लेकिन कितना देर चाहिए हमको? रात भर का समय चाहिए। और व्यापारी को संदूक लेकर के मेरे घर में मेरे साथ सोना पड़ेगा। क्या मजेदार बात बोला। व्यापारी ने क्या बोला? व्यापारी को क्या बोला गोनू झा? हम बता देंगे आंसर, लेकिन व्यापारी को संदूक लेकर मेरे घर में मेरे साथ उसको रात भर सोना पड़ेगा। संदूक ना बदला जाए, ऐसा ना हो कि यहाँ पर ये संदूक है वहां दूसरा संदूक लेके चला जाए। इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे। गोनू झा ने क्या कहा? हम कहीं सो जाएंगे, व्यापारी बस संदूक दूसरा ला करके रख देगा, हम तो नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? रात भर जग के इस संदूक का क्या करेंगे? पहरेदारी करेंगे। कौन बोला?
गोनू झा बहुत चालाक थे। व्यापारी चाहे तो खुद भी जग के पहरा दे सकता है, नहीं तो एगो पहरेदार को रख दे व्यापारी। हो सकता है व्यापारी को गोनू झा पे विश्वास न हो, क्या पता गोनू झा ताला तोड़ करके देख ले उसमें क्या है। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चले गए। व्यापारी कहाँ चले गए? कहाँ गए रिया? रुक जाओ, कहानी सुन लो मजे से। क्या जिंदगी है, पढ़े लिख रही है, थोड़ा सा रुक जाओ। तो व्यापारी किसके यहाँ चला गया? गोनू झा के यहाँ। रात भर दोनों संदूक की क्या करने लगे? रखवाली करने लगे, पहरेदारी करने लगे। रात काटनी थी, क्या करनी थी? भर रात जागना इतना मुश्किल छे। केकरो बियाह शादी में गेल छी? देखे है भी बियाह है छे, बराती आवत आवत माथा दुखा लागे छे, नींद आवे लागे छे, आवे छे ना। 12 बजा दे छे, 1 बजा दे छे व्यापारी, बजबै छे। सोचो दोनों को रात भर जगना था। अच्छा एक बात बताओ, जब बियाह शादी ना हो, मम्मी बोले गे नुनू जागना है, सुतिए नहीं, आँख नहीं बंद होना चाहिए, जाग जेबी, मोबाइलो नहीं देवो, चुपचाप एने जाग, तो जाग सकै छी? हम तो मोबाइल चलाते चलाते सो जाते हैं, मोबाइल भर रात चलते रहता है। तो सोचो गोनू झा और व्यापारी को कितना टेंशन होता होगा। इसीलिए किस्सा कहानी भी चलती रही, दोनों बात करने लगा। कौन कौन? व्यापारी और गोनू झा। बातचीत के क्रम में गोनू झा ने कहा, भाई कुछ दिन पहले मुझे एक व्यापारी मिला था। गोनू झा क्या बोला व्यापारी को? कुछ दिन पहले मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था कि मैं बिना बीज और पेड़ का बिना बीज और पानी का पेड़ उगाता हूं। देखो झूठा कहानी बना रहा है गोनू झा, चालाक है, सोच रहा है पटिया के पूछ ही ले क्या है इसमें। तो कहा कि मुझे कुछ दिन पहले एक व्यापारी मिला था, वह भी यही बोल रहा था। क्या बोल रहा था भाई? कि मैं बिना बीज और पानी का पेड़ उगा सकता हूं, और पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं। कैसे फूल खिलते हैं? भांति भांति के मतलब की होय छे? तो भांति भांति के मतलब होय छे अलग अलग रंग के, ललका पिलका हरका बुल्लू। कते सुंदर लागते। वही गाछ में अड़हुल के गाछ है ना मंदिर लोग, वही अड़हुल गाछ में भोर के सुत के उठी, एगो उजरका फूल, एगो ललका फूल, एगो पिलका, एगो गुलाबी, एगो पिंक, जो बोलो समझ गए ना। अलग अलग रंग का जब फूल खिलेगा तो कितना सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। एक के गाछ में गुलाबों का फूल फर जाए, अड़हुलों का फूल फर जाए, सोचो कितना लगेगा अच्छा। गेंदा का फूल, वह भी रात में। क्या आप रात में पेड़ उगाड़ करके भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? देखो उसको फंसा रहा है जाल में, कह रहा है जानते हैं, वो तो कहता था हम रातों में पेड़ उगा देते हैं। क्या आप रात में पेड़ उगा सकते हैं? व्यापारी को तो घमंड था, राजा के पास जाकर के चिल्ला के गर्व से बोला था, भाई मैं तो पेड़ उगाता हूं, वो भी कैसा? बिना पानी और बीज का। तो व्यापारी बोला क्यों नहीं, मैं तो ये जरूर कर सकता हूं। मेरे पेड़ रात में भी अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। इतना सुंदर फूल उगे छे न कि पूछ मत। देखली रात में जे पटक्का ब्याह शादी में फड़े छे, ऊपर जाए छे, बड़ा सुंदर सनक फुलझड़ी जो निकले छे, बड़का बम जे छोड़े छे,
देख ली है। हाँ इतने टान है, नाम ताम सब लिखा जाए छे। और जैसे बोलेगा प्रिंस तो प्रिंस भी लिखाने वाला बम आता है, ऊपर में जाएगा एकदम प्रिंस लिखाएगा, हैप्पी बर्थडे प्रिंस लिखाएगा, हैप्पी बर्थडे शबनम लिखाएगा। इतना इतना चीज बन गया है। मेरे घर में एक लाइट वाला आया है, देखता है वो सब बल्ब लगाता है, भुक भुक करके चारों बगल घूमते रहता है। दिवाली में मेरे यहाँ जो लाइट लाया है लोग दिल्ली से, उसमें गाना बजाते हैं, गाना के म्यूजिक पे वो चलता है मस्त। सोचो दुनिया कितना आगे बढ़ चुका है। तो अहंकार में व्यापारी साहब बोले क्यों नहीं, मेरे तो पेड़ रात में भी सुंदर सुंदर फूल खिलाते हैं। यह सुनते ही गोनू झा के आंखों में चमक आ गई, वे निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों राज दरबार में पहुंच गया। गोनू झा ने जब जेब से कुछ आतिशीबाजी छोड़ी, सभासद झुंझला गए। आतिशीबाजी केकरा कहे छे तो दिवाली में अपना आर के छोड़े छी। एगो रिया छोड़लक डगरा बम, एकटा है जे घूमे वाला चक्री बम, और एकटा है जे कौन चीज है ओकरा फुलझड़ी अनार बम, और कौन चीज है एप्पल बम भी है कि। तो हम लोग खोलते इसी को आतिशीबाजी कहते हैं। तो गोनू झा भी अपने पॉकेट में लेके गया था आतिशीबाजी, पटापट पटापट आग जला के छोड़ दिया। सभी सभासद झुंझला उठे, हुए पगला गया है क्या, इतने बड़े राज्यसभा में तुम आतिशीबाजी कर रहा है। आतिशीबाजी समझ में आ गया, पटाखा छोड़ना। महाराज की आंखें गुस्सा से लाल पीली हो गई। अब अर्जुन सर जी क्लास में बैठे हुए, उधर से आएगा हिलते डोलते, रे बबलुआ हाँ तो बोल तोरा की करतो सर जी, है सर जी यहाँ पढ़ा रहे हैं, उधर से हिलते डुलते आएगा, उसके साथ मस्ती करेगा, सर जी तुमको क्या करेंगे, बहुत प्यार दुलार करेंगे, आंख लाल पीली तो करेंगे। तो गोनू झा बीच में पटाखा फोड़ दिया, तो महाराज के भी आंख लाल और पीला हो गया गुस्सा से। महाराज ने कहा गोनू झा क्या तुम बेवकूफ वाली हरकत कर रहे हो, बिना वक्त का सहनाई बजा रहे हो, नहीं लड़का तैयार भले नहीं मोर पिनलक, तू पहले से बिहार के ढोल बजा रहा छी, अचानक आके तुम यहाँ डांस करने लगो, सर जी सामने पढ़ा रहे हो तो तुमको धुसेंगे कि नहीं। तो बोले तुम शिष्टाचार भूल गए हो, अभी सभा चल रही है तुम आतिशीबाजी कर रहे हो। गोनू झा बहुत ही साधारण शब्दों में शांति से कहा महाराज सबसे पहले तो मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कीजिए। क्या कहा, इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर है। बोला महाराज हमको उतना हिम्मत नहीं है कि मैं आपके सामने में कुछ गलत करूं, लेकिन मैं तो आपको प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, इसी में छुपा है व्यापारी के प्रश्नों का जवाब। अब वो जो हम लोग कौन सी लौकी होता है, लौकी को जो छोड़ते हैं तो पेड़ जैसा निकलता है ना, उसमें न बीज लगता है न पानी लगता है, लेकिन सुंदर सुंदर फूल जैसा दिखता है कि नहीं। वही तो किया था, इसमें बिना जड़ के भांति भांति के रंगों के फूल खिलते। वह तो बोला था, क्या बोला था, बिना बीज और पानी के, हम तो बिना जड़ों का पेड़ उगा दिए। बिना जड़ का पेड़ हुआ ना, जड़ तो मिट्टी में लगा रहता है, और लौकी में तो जड़ रहता नहीं है। व्यापारी अवाक रह गया, अरे ये तो मेरा भेद खोल दिया। वह डरते हुए बोला, सहमते हुए बोला महाराज
इन्होंने तो मेरे गूढ़ प्रश्न, रहस्य प्रश्न जिसको हम छिपा के रखे थे, उसका जवाब दे दिया। फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से कहा, आपने कैसे जाना इसमें आतिशीबाजी है? आपको कैसे पता चला? तो भैया गोनू झा बेवकूफ नहीं था जो बोला रात में हम पेड़ उगा सकते हैं, और रात में तो वही दिखने में सुंदर लगता है। राते में ना फुलझड़ी सुंदर लगता है, राते में ना लौकी सुंदर लगता है। छठ में के दिन में जले लिए लौकी, सुबह में भड़का अर्घ दिन जले है भी, घाट पर एकदम सुंदर लागे देखे मानहार में। गोनू झा ने कहा सहजता से, व्यापारी जब आपने यह कहा यह बिना बीज और पानी का पेड़ उगता है और उसमें अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं, तब मुझे शक हो गया यह फसल अच्छी लगती है, जरा संशय नहीं रहा। आतिशीबाजी यानी पटाखे को छोड़ करके कुछ नहीं हो सकता है। कब? जब आपने यह बोला, चूंकि रात का तो बात हुआ नहीं था, बोला कि हम तो ऐसे पेड़ और बीज और पानी का पेड़ उगा देंगे। लेकिन गोनू झा पटिया के उसको रात में क्या बोला, क्या आप रात में पेड़ उगा सकते हैं? घमंड होता है ना किसी किसी को, इसीलिए बोलते तुम लोगों को पढ़ते हो कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत जाने छी, कभी नहीं। हमें सीखना है, हमें क्या करना है, हम जितना सीखे हैं वह इतना सा है, बहुत कम है, बहुत कम है। हम अपने जीवन में जब तक मरते नहीं है, जब तक जीवित है, तब तक हम सीखते रहते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अहंकार नहीं लाना चाहिए मन में कि हम तो बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, बहुत तेज पढ़े में, कभी नहीं। हम ये सोचेंगे कि हम में क्या कमी है, हम और क्या सीख सकते हैं, है कि नहीं? क्या रे गोनू झा? गोनू झा ने सहजता से कहा, जब आपने यह कहा कि बिना बीज और पानी के पेड़ उगते हैं और भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तो मुझे कुछ संदेह था। लेकिन जब आपने यह कहा कि रात में भी उगा सकते हैं, तो हम 100% यह समझ में आ गया कि यह क्या है, आतिशीबाजी। यानी यह क्या है, वही लौकी जो हम लोग छठ में छोड़ते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई सामान नहीं है जो रात में पेड़ उगा दे। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्यों मायूस हो गया व्यापारी? व्यापारी ने कहा था यदि हम हार गए हम आपका नौकर बन के रहेंगे, इसीलिए अब तो व्यापारी सोचा अब तो हमको नौकर बन के रहना पड़ेगा। लेकिन राजा बहुत बड़े दयावान थे। राजा ने कहा, व्यापारी जी आप चिंता ना करें, आप स्वतंत्र हैं, आप अपना कमाल रात में लोगों को दिखाकर मनोरंजन कीजिएगा। आप जाइए हमारे राज्य में घूमिए और लोगों को अपना आतिशीबाजी दिखाइए, लोगों का मनोरंजन कीजिए। उसको छोड़ दिया। अगर यह प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा। पर अभी पुरस्कार किसको मिलना चाहिए, व्यापारी को कि गोनू झा को? गोनू झा को। लेकिन जाइए आप राज्य में घूमिए, लोगों को दिखाइए जादू। लेकिन अभी के हकदार कौन, किसको मिलना चाहिए पुरस्कार? गोनू झा को। कहानी खत्म हो गई है। अब हम लोग इस बुक में देखेंगे कि कैसे गुलाब के फूल बनाए जाते हैं। ये सब तुम लोग बाद में देख लेना। इसके कुछ सवालों को देखते हैं। देखो, गोनू झा ने आतिशीबाजी को पेड़ कहा, तो तारों को फूल कह सकते हैं क्या? तारों को फूल कह सकते हैं ना?
काले बादल को क्या कह सकते हैं बताओ? अंधेरा, रात, डरावनी रात। सूरज को क्या कह सकते हैं? आग। सूरज को क्या कह सकते हैं? तेज चलने वाले व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? चीता। कुछ भी बोल सकते। धीरे चलने वाले आदमी को क्या कह सकते हैं? कौन धीरे चलता है? जोक, केचुआ, चाली। तो ऐसा था। कहानी कैसा लगा तुम लोगों को? बिना पेड़ का, बिना जड़ का पेड़। तो इस कहानी को हम लोग यहीं एंड करते हैं। यह हमारा चैप्टर नंबर 17 था। तो आप लोग इसको अपने घर में भी वीडियो को देखना और कहानी समझ लेना।